बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में रानी परी अपनी माँ के साथ रहती थी। रानी परी के घर में सिर्फ उनकी माँ और रानी परी ही थी। लेकिन रानी परी को परेशान करने वाला, उन्हें माँ कहकर पुकारने वाला रानी परी के घर में ऐसा कोई नहीं था, जिस वजह से रानी परी को हमेशा इतना अमीर होने के बाद भी किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती और बिना संतान के वो बहुत दुखी रहती थी। लेकिन उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो अभी माँ नहीं बन सकती थी। जब तक उनकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती, तब तक रानी परी को किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन शादी के इतने सालों बाद रानी परी के एक भी बच्चे नहीं थे। ये देखकर कुछ बुरी परियां बहुत बातें बनाया करती थीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रानी परी अभी बहुत दर्द से गुजर रही है। उन पर क्या बीत रही है वो सिर्फ रानी परी को ही पता था। लेकिन अब ना ही तो रानी परी ज्यादा इंतजार कर सकती थी और ना ही वो लोगों की इतनी बातें सुन सकती थी, जिस वजह से रानी परी ने दो अनाथ परियों को गोद ले लिया। पहली रानी परी दो अनाथ बच्चियों का गोद ले लिया। पहली परी 4 साल की थी और दूसरी परी 6 साल की थी। पहली परी का नाम था सुषमा और दूसरी परी का नाम था रानी। बहुत सुंदर थी पहली परी और दूसरी परी भी बहुत सुंदर थी। बहुत स्मार्ट भी दिखती थी। रानी परी उन दोनों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखती थी, बहुत लाड़ प्यार देती थी। ऐसा लगता था कि कोई उन्हें अनाथ परियां नहीं है, आप सगी माँ की तरह पालती और रखती थी। अब अपना दूसरा माँ को अब एहसास नहीं कराती थी कि ये दूसरा माँ के हैं। अपने अपने जैसे रखती थी, अपना औलाद जैसे पालती थी। एक विकास हुआ कि रानी माँ को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई और डॉक्टर को बुलाया गया। परियों ने बुलाई तो चेक कराया गया तो रानी परी को बहुत एक थी। वो कि बोला गया कि चेकअप में आया कि वो माँ बनने वाली हैं और एक नहीं 2 बच्ची के माँ बनने वाली हैं। अब दोनों बच्चियाँ ने रानी माँ से बोली, माँ अब तुम माँ बनने वाली है, एक नहीं 2 बच्ची के माँ बनने वाली है। रानी परी ने बहुत खुश हुई और बोली और सब महल में मिठाई बंटवा दो, सब कुछ खिलाओ और आज से तुम भी मेरे बच्चे की तरह रहना। तो भी एहसास नहीं कराएंगे कि तुम मैंने पराया हो। जिस तरह हमारे बच्चे होंगे उसी तरह तुम लोग को रखेंगे, अच्छे से पालन पोषण करेंगे।